संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। नमस्कार, शुरू कर रहे हैं आज के बुलेटिन की डिबेट को। और इससे पहले कि हम विषय पर चलें, हम आज के इस पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। आज फिर हमारे बीच जुड़े हैं भोजपुर के विधायक नारायण सिंह राठौर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल सिंह जी हम सबके बीच जुड़े हैं आज की डिबेट में। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष नदीम फारूकी साहब हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव अमित यादव हैं और युवक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला अध्यक्ष शुभम तिवारी जी। प्रधानमंत्री जी ने कल 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण जो स्थितियां पैदा हुई उससे निपटने के लिए ये आवश्यक भी है और आवश्यक इसीलिए ये महत्वपूर्ण घोषणा कल प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में की है। विधायक जी, आपसे ही आप शुरू कर रहे हैं, क्या परिस्थितियां हैं? प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में जिन परिस्थितियों का जिक्र किया, जो आगे के फैसलों के बारे में जिक्र किया, ये कहा कि हार के बैठ रहना इस देश की नियत नहीं है, हार के हमें आगे बढ़ना है अपने संकटों को कांटों को साफ करते हुए। तो क्या किस हौसले से हम लोग आगे बढ़ने की कल्पना कर रहे हैं, आगे बढ़ने का संकल्प लेकर चल रहे हैं? शेखर जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के अगर शब्द आपको याद हो तो उन्होंने ये कहा था, लोकल को ग्लोबल करना है। यही हमारी खासियत है, इस देश की यही परंपरा रही है और 21वीं सदी भारत की होगी, ये बहुत पहले से सभी लोग कहते आ रहे हैं। अब हम सबका, चूंकि ये कोरोना पूरे विश्व को प्रभावित किए हैं और आप रोज जो समाचारों में देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व की दृढ़ इच्छा शक्ति है, जिसके कारण से कोरोना अगर सबसे कम डैमेज इंडिया को कर पाया है, जबकि आबादी में हम विश्व के सबसे बड़े देश हैं। अब चूंकि ज्यादा लंबे समय तक आर्थिक गतिविधियों को नहीं ब्रेक लगाया जा सकता है, इसलिए हमको अपने स्थानीय उत्पाद को मार्केट में ला करके और हमको वो मोह छोड़ना होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि लोकल को ग्लोबल में लाना है। बताइए नदीम फारूकी जी, क्या प्रधानमंत्री की घोषणाएं वास्तव में अमल में आ पाएंगी या केवल भाषण रह जाएंगी? घोषणाएं तो लगातार हो रही हैं। अगर कोरोना के आमद से ही जोड़ा जाए तो लगातार घोषणाएं हो रही हैं। उनका अमल कुछ दिखाई पड़ता तो दिखाई पड़ता। हम एक बहुत छोटा प्रमाण दे रहे हैं। बिल्कुल अपने शमशाबाद में बाबा राम रचपाल अनुकूल देवी आदर्श कन्या विद्यालय पर क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। वहाँ कच्ची पूरियां हैं, लाइट वहां पर नहीं है, पंखे नहीं है। लोगों ने जब वहां कहा, जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग हैं, कहा कि
हम ये कैसे खाए, अधिकारी बोल रहे हैं खाना खाओ वरना मर जाओ। तो ये तो प्रमाण हम देकर बात कर रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, हम टाइम बता रहे हैं। ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश में हुआ है, देश में है, तो कब होगा? घोषणाएं हवाई हो रही हैं, बजट इकट्ठा होने की घोषणा हो रही है, और बजट तो समाज सेवियों ने इतना दे दिया है, पता नहीं इसका एक्सपेंसिव कहाँ हो रहा है। यही टाइम चल रहा है जब कोरोना को रोकना था, लगातार विदेश से लोग बुलाए जा रहे हैं, अब ट्रेन से लोग भेजकर, भाई कोरोना को तो फैलाने का काम सरकार कर रही है, उसे रोकने के काम कहाँ कर रही है? जो अब हमें कोई उत्तर ये दे पाएंगे सत्ताधारी दल के बीच, माननीय नेता हमारे यहाँ बैठे हैं कि 2 महीने पहले मजदूरों को बुलाने का काम था, आज बुलाया जा रहा है। क्या चक्कर? जब सीमित था और अब उसको जब बढ़ गया है तो उसे फैलने के लिए भेजा जा रहा है, और अब हवाई घोषणाएं हो रही। इसलिए मुझे अब होने वाली घोषणाओं पर कोई विश्वास नहीं है कि इससे कोई लाभ जनता को मिल पाएगा और कोरोना से लड़ाई में बहुत मदद मिल पाएगी, ऐसा कोई आशा इस घोषणाओं में दिखाई नहीं। प्रदीप यादव जी बताइए, आपको क्या लग रहा है? भाई जो भी नदीम भाई कह रहे हैं, ये बिहार वाला चुनाव आपने सुन लेना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी बिहार वाले चुनाव में, जो बजट दिया था, वो बजट कितना अभी तक मिला, लोगों को कितना मिल पाया, वो भी आप देख लेना। जो बजट माननीय प्रधानमंत्री जी करा है, अच्छी बात है, बजट घोषणा कर दी, बहुत अच्छी बात, लेकिन गरीबों लोगों तक पहुंच जाए तब ये बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत घोषणा करी है, प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा करी कि 3 महीने तक कोई EMI बिजली या स्कूल की फीस नहीं ली जाएगी, लेकिन बराबर मैसेज आपके फोन पे आ रहे हैं, गार्जियंस को दबाव बनाया जा रहा है। क्या ये सरकार ने आदेश जारी नहीं किया? अपने फरुखाबाद में ही देखो, जितने CBSE के स्कूल हैं उनके गार्जियन तो एक नहीं, हर मोहल्ले में 1 लोगों के पर्चे होंगे, उन गार्जियन के पास कितना दबाव दिया जा रहा है। शुभम तिवारी बताइए, आप सतपाली से जवाब लेंगे आप। शुभम तिवारी बताइए। देखिए सर जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री जी का स्वागत योग्य फैसला है। स्वागत योग्य फैसला है कि उन्होंने जो है सतपाल जी बताइए, अभी तो सबको शंका है, सभी राजनीतिक बात कर रहे हैं, क्या आप इन शंकाओं का जवाब दे पाएंगे? सतपाल जी देखिए, आवाज आज का जो विषय है और मोहल्ले का विषय, जैसे नदीम भाई आप चलिए आपके पास। हेलो, हाँ आवाज आ रही, बोलिए। हेलो, आ रही है? आ रही। आ रही। जैसे अब आई आ रही। जैसे नदीम भाई अभी, अब आप ये आपका विषय है, आज जो विषय है राष्ट्रीय स्तर का विषय है। जैसे के नेता आगे नहीं बढ़ पाए, ऐसे शमशाबाद नगर से आगे बढ़ पा रहे हैं। और दूसरी चीज, अभी हमारे जी कह रहे थे जो मजदूरों के बारे में जिन्होंने चर्चा, आपको में अगर आपने ठीक से उसको देखा होगा, पढ़ा होगा, तो 1000 करोड़ रुपया उनके मजदूरों के लिए अलग से आवंटित किया। और बात जो हम जी कह रहे थे, क्या दिया? इस देश में जो मनरेगा के मजदूर हैं उनके खाते में पैसा पहुंच गया है, जो बाकी मजदूर हैं उनके खाते में पैसा पहुंचा। उत्तर प्रदेश में अनरजिस्टर्ड, जैसे मैं उस दिन रजिस्टर्ड मजदूरों की बात करा, आज उत्तर प्रदेश में 40,000 ऐसे मजदूर हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, उनके खातों में भी पैसा पहुंच गया है। और इसलिए जो उन्होंने आज के बजट के बारे में जो उन्होंने चर्चा किया है कि भाई 200 करोड़ रुपए से ऊपर के जो टेंडर होंगे वो विदेशी कंपनियों को देंगे, हम अपने के ही लोगों को उससे नीचे की कंपनियों की बात करें। सेकेंडरी बात और कही है कि जो लघु सूक्ष्म मध्यम मझोले प्रकार के जो उद्योग हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की मजदूर इनमें काम करता है, तो उसमें मजदूर को काम मिलने की बात हुई है। और शायद कम लोगों को मालूम होगा कि पूरे देश भर में 23 करोड़ जो जनधन के खाते थे, उसमें सब माताओं बहनों के नाम थे, जो क्योंकि नाम उसने खुले थे। उन 23 करोड़ खातों हर महीने 500 रुपए के हिसाब से 3 महीने में 1500 रुपए डाला जा चुका है।
तो इसलिए आप उसकी जानकारी करिए और उस बजट का ठीक से अध्ययन करिए। उन्होंने एक एक चीज के लिए कहा है, जैसे कोरोना से निपटने की बात कर रहे थे, तो कोरोना के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का बजट अलग से कर दिया है। ये 2000 करोड़ रुपए से अब क्या करेंगे, इससे हम वो अपना किट उसको करेंगे, वैक्सीन को तैयार करने के लिए 100 करोड़ किया है। 2000 करोड़ रुपया से हम वो ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर जिनके लेने की बात आप कर रहे हैं वो सब करने, तो एक एक चीज को उन्होंने इसीलिए किया है कि राज्य सरकारों के ऊपर सारी चीजें उनको दे देंगे, बूंद में खर्च करेंगे, काय में करेंगे, वो नहीं था। इसलिए एक एक चीज को उन्होंने डिफाइन किया है। ऐसा नहीं है कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा। और बाकी बात ठीक है कि जब वो अभी घोषणा की है, इसका परिणाम आपको 6 महीने के अंदर दिखाई देगा कि पैसा जाएगा, काम शुरू होंगे, सारी चीजें होंगे, तब उसमें से आने वाला। हेलो जी, आवाज आपकी कम हो रही है। अब भाई तो ये जो मैं कह रहा था शेखर जी, ये जो आज का इशू है ये गली मोहल्ले का इशू नहीं है। और जब देश का प्रधानमंत्री, जिन पे लोग आशंका कर रहे थे कि वह मंत्री होगा नहीं होगा, उन्होंने 5 साल में दिखाया कि जो मैंने कहा है उसको किया, जो मैंने कहा है उसको किया है। और आज सारी दुनिया इस बात को मान भी रही है कि नहीं तो जो विकसित देश थे, आप देखिए बजट इसका प्राविधान, जो विकसित देश हैं उनमें से 3-4 छोड़ दीजिए, अपनी जीडीपी का 10% किसी ने 10% से ऊपर किसी ने नहीं दिया है। हम चौथे 5वें नंबर पर विकासशील देश है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो उम्मीदों से भरा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस समय ये कोरोना का संकट शुरू हुआ उस समय ना तो हमारे यहाँ पीपी किट्स बनते थे, ना N95 मास्क बनते थे। आज स्थिति यह है कि 2 लाख पीपी किट्स रोज बन रहे हैं, 2 लाख मास्क रोज बन रहे हैं। तो हम लड़ने में कहीं ना कहीं लड़ाई में अपने को खड़ा कर पा रहे हैं और खड़ा कर पाने के पीछे हमारी प्लानिंग भी है। इसलिए बहुत नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। कम से कम हर मोड़ पर प्रधानमंत्री ने लोगों को उम्मीद बनाई है और उम्मीद बढ़ाने के लिए तरह तरह के उन्होंने उपाय किए हैं, नारे दिए हैं, स्लोगन दिए हैं। विधायक जी बताइए कि जो आशंकाएं विपक्ष की ओर से उठ रही हैं, इनकी आशंकाएं कैसे आप खत्म करेंगे? शेखर जी, कल भी मैंने कहा था वही विषय मैं आज फिर कह रहा हूं। ये जो शंकाएं और आशंकाओं की बात की जा रही है, ये केवल इसके पीछे एक राजनीतिक माइंडसेट है और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी का, अभी प्रदीप जी बिहार के चुनाव की बात कर रहे थे। अरे बिहार का चुनाव आप छोड़ दीजिए, आप 14 से लेकर के आज तक जो भी योजनाएं लागू करने का काम हुआ है, कहीं पर आपको वास्तविकता दिखी है कि नहीं दिखी है? और अगर गरीबों का ध्यान नहीं होता तो पिछले 2 महीने से हर 15 तारीख से 5 किलो राशन प्रति यूनिट सबको दिया जा रहा है। यहाँ कोई राजनीतिक दल की बात नहीं हो रही है। ये हम सब नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते जो पात्र व्यक्ति हैं उनको देने का काम किया जा रहा है। किसी भी गरीब को सुविधा मिलने से वो वंचित ना रह जाए, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। अभी नदीम भाई कह रहे थे कि शमशाबाद में एक अधिकारी ने ऐसे कह दिया। नदीम भाई, थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो सोशल मीडिया पे देखा होगा, किसी वीडियो ने भी इस तरीके की एक कोई गलती की थी आगरा में, और आपको याद होगा उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे सस्पेंड करने का काम किया था। नदीम भाई कि क्या आपको लग कैसे रहा है? अखिलेश यादव का भी बयान आया है कि एक आकर्षक निबंध है प्रधानमंत्री जी का कल का भाषण। उन्होंने भी यही कहा है, निबंध कहा है प्रधानमंत्री जी के भाषण का। और स्थिति है कि हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ कारखाने बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हैं और तमाम सी समस्याएं हैं, और एक बहुत बड़े फैसले की जरूरत है, बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की जरूरत है जो उन्होंने घोषित की है। तो आप सबको लग कैसे रहा कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में दम नहीं है, निबंध है प्रधानमंत्री का भाषण? कोई भी शंका अनुभव के आधार पर ही निर्धारित की जाती है कि हम घोषणाएं देख रहे हैं और उसका अमल नहीं हो रहा है। तो अब हमें एक सुंदर निबंध ही लग रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन्होंने सही कहा कि अब आने वाला, अब घोषणाएं हैं,
अमल कहाँ होगा भाई? उत्तर ये होगा, इतने वरिष्ठ नेता हैं हमारे सतपाल जी, क्या शमशाबाद उत्तर प्रदेश से बाहर है? क्या शमशाबाद भारतवर्ष से बाहर है? आप गली मोहल्लों की बात नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? जो पॉलिसी बन रही है केंद्र में वो गली मोहल्लों पे ही तो लागू होगी, गली मोहल्लों के लिए ही बन रही है, ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों के लिए बन रही है। और यहाँ का सही आकलन होता है। मैंने उदाहरण दिया क्योंकि मैं शमशाबाद का निवासी हूँ, मैं आपको बहराज का, गाजियाबाद का, गाजीपुर का, कानपुर के भी उदाहरण दे सकता हूँ, वहां भी इस तरीके की बातें हैं। रही बात माननीय विधायक जी जो कह रहे हैं, ठीक है, राजनीतिक प्रोजेक्ट, हम लोग चारों पांचों लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं, तो हम लोग राजनीति की बात तो करेंगे, इसलिए करेंगे कि आप कर रहे हैं काम, हमें उसमें जो गलती दिख रही है वो हम आपको सचेत करेंगे, यही सही राजनीति है, आप उसका सुधार करिए। आप सरकार सत्ता में है, आप जो उम्मीदें कर रहे हैं हमसे कि हम आपको सब वो काम करें, सरकारी अंग बने, हम सरकारी अंग नहीं है, सरकार आपके नियंत्रण में है, आपकी पार्टी की सरकार है। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस डिबेट के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपको सुझाव दे रहे हैं, और यही हमारी सहभागिता है कोरोना से लड़ाई में। देखिए, दो बातें साफ हैं। ये बात विषय हो सकता है, हमारा आज का विषय दूसरा था, उसको फीस और स्कूल में ये विषय ठीक है, कहीं कहीं उसका पालन हो रहा हो, कहीं लोग कुछ प्रबंधक लोग बदमाशी कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा हो, तो वो एक कंप्लेंट का विषय है। कंप्लेंट होगी तो उनके खिलाफ सरकार में बैठे हुए लोग कार्रवाई करेंगे। दो बातें कही, एक तो शुभम जी कह रहे थे कि 15 लाख जुमला। पहली बात तो ये कि इनके पार्टी के नेता इतना झूठ बोले हैं, इतनी बार झूठ बोले। राहुल गांधी कह रहे थे कि उसने खाया है, बात पता नहीं लगा। उन्होंने 15 लाख किस जुमले में कहा था ये पता ही नहीं, 15 लाख देने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा था इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार में हुआ है, ये अगर इकट्ठा करके जोड़ लिया जाएगा तो हर आदमी के हिस्से में, विदेशों में जो पैसा जमा करके अगर आ जाए तो 15 लाख एक आदमी के हिस्से में पड़ेगा। देने के लिए नहीं कहा था, नंबर एक तो ये। और आप उसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। ऐसे ही जिनका जो लोगों का जो सोच है वो दूसरे प्रकार का सोच है। ये जो बजट है, गरीबों की बात आप कर रहे थे, मध्यम वर्गीय लोगों की भी बात कर रहे थे, इसको आप देख लीजिए। आज बजट में जो उन्होंने जो पैसा आवंटित किया है, उसमें जो प्राविधान किया है वो 80% मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय ऐसे लोगों के लिए उसका प्राविधान, आप उसको ठीक से पहले पढ़ लीजिए। आशंकाएं हैं, लेकिन क्योंकि आप सरकार में हैं इसलिए सबको साथ लेने की बात भी है, सबको साथ लेकर चलना। यही बात मैंने कल कही थी शेखर जी कि मैं सबका साथ चाहता हूं, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी सबसे सहयोग चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक अभी शुभम जी ने एक बात कही थी, प्रदेश सरकार के ऊपर टेस्टिंग से लेकर के तमाम उंगली उठाने का काम किया था, मैं थोड़ा सा इन्हें याद दिलाना चाहता हूं। 1 महीने पहले राजस्थान उत्तर प्रदेश से जो संख्या थी पीड़ितों की बहुत कम थी, उत्तर प्रदेश उसमें आगे था। और आज की स्थिति क्या है, राजस्थान हमसे आगे निकल गया है। वहां सरकार किसकी है भाई? वहां सरकार किसकी है? अरे नहीं, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। अरे आप पहले बात तो सुन लीजिए प्लीज। आप यकीन मानिए, मैं किसी राजनीतिक विचारधारा की बात जब कहता हूं तो इसलिए नहीं कहता हूं, इसलिए कि सरकार ने आज घोषणा की है। पूरी घोषणा का, माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा का पूरा विवरण नहीं आया। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही पास में बना घंटी वाला आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आप हमारी नई खबरों से निरंतर अपडेट होते रहें। यही निवेदन आपसे है।